च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे य बुद्धा अइक्कन्ता, जे य बुद्धा अनागया संति तेसिम पइट्ठाणम भूयाणम जग ई जहा। हमारी दुनिया में तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। अनंत काल पहले भी तीर्थंकर थे, अनंत काल लगातार तीर्थंकर थे, आगे भी हमेशा तीर्थंकर रहेंगे, आज भी तीर्थंकर है। 5 महाविदेह ऐसे क्षेत्र हैं जहां हरदम हमेशा तीर्थंकर उपलब्ध रहते हैं, और 1-2 ही नहीं, कम से कम 20 तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्रों में न्यूनतम रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो 160 तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्रों में हो सकते हैं। और किसी समय भरत और ऐरावत, ऐरवत, ये 10 क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 ऐरवत, इनमें भी प्रत्येक में तीर्थंकर उपलब्ध हो जाएं और महाविदेह में 160 हों तो 117 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर मैक्सिमम एक साथ साइमल्टेनियसली युगपत हो सकते हैं। यह मानो कि दुनिया का महान सौभाग्य है कि दुनिया में पाप करने वाले लोग होते हैं, तो महान धार्मिक या महान धर्म नेता वे भी हमेशा इतनी संख्या में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 170, 20 और 170 की संख्या रहती है। इसे कितना बड़ा दुनिया का सौभाग्य कहा जा सकता है। कोई सोचे रे दुनिया ऐसी है, इतने पाप हो रहे हैं, ऐसी दुनिया ऐसी है। दुनिया कैसी भी हो, परंतु तीर्थंकरों से शोभायमान मानो यह हमारी धरती है, यह दुनिया है। शास्त्रकार ने कहा है, जितने भी बुद्ध अतीत में हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में होंगे, उन सब का आधार प्रतिष्ठान शांति है। जैसे जीवों के लिए यह पृथ्वी आधार है, वैसे तीर्थंकरों का आधार शांति है। शांति आधार कैसे बनता है तीर्थंकरों का? मैं थोड़ी सी तात्विक विश्लेषण की स्थिति में आपको ले जाना चाहूंगा कि शांति आधार कैसे बनती है। तीर्थंकर वही हो सकता है जिसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। उसके बिना कोई तीर्थंकर हो नहीं सकता। केवल ज्ञान, केवल दर्शन अनिवार्य कसौटी है तीर्थकरत्व की। देखिए, हर केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होता, पर हर तीर्थंकर केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी के लिए भजना है, तीर्थंकर वह हो अथवा न भी हो। परंतु तीर्थंकर के लिए नियमतः है, वे केवल ज्ञानी होंगे ही होंगे।
अब तीर्थंकर के लिए अनिवार्य शर्त कसौटी है केवल ज्ञानी होना, और केवल ज्ञानी होने की अनिवार्य शर्त है शांति में होना। अब शांति कैसे होती है उनको देखिए। अशांति का कारण क्या? मोहनीय कर्म है। अशांति का उपादान हेतु मूल कारण है वह मोहनीय कर्म है। और जो केवल ज्ञानी होगा वह मोहनीय कर्म को क्षीण करके ही केवल ज्ञानी होगा। तीर्थंकर की कसौटी है केवल ज्ञानी होना, और केवल ज्ञानी होने की कसौटी है मोहनीय कर्म को पहले क्षीण कर देना। वो नहीं है तो नो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। नो ओमनिसाइंस, केवल ज्ञान नहीं हो सकता अगर मोहनीय कर्म को क्षीण नहीं किया। कोई कह दे उपशांत कर दूंगा तो हो जाए, स्वीकार नहीं है। मोहनीय को उपशांत कर दूंगा केवली बन जाऊं, यह मान्य नहीं है। निकेवल क्षीण की बात ही मान्य है। मोहनीय क्रम को क्षीण कर दोगे 12वें गुणस्थान में आ जाओगे, उसके बाद 13वां गुणस्थान तैयार है और केवल ज्ञान भी, केवल दर्शन भी तैयार है। तो मोहनीय क्रम जिसके नहीं रहा उसके तो शांति ही शांति है, कोई अशांति की बात नहीं है, भीतर की शांति ही शांति है। इसलिए जो शास्त्रकार ने कहा है कि संतीते शिल्पयुत्थानम, जो बुद्ध हुए हैं होंगे उनका प्रतिष्ठान आधार शांति है, कि शांति मोहनीय कर्म मुक्ति पर ही वो केवल ज्ञान ठहरता है, फिर ही तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है। यह शांति तो परम शांति है। मोहनीय क्रम क्षय के बाद होने वाली शांति तो परम शांति है, फिर कोई भीतर की अशांति नहीं। हम उतनी शांति तो कब प्राप्त करेंगे या कौन कब करेगा, यह तो वो तीर्थंकर तो जानते होंगे कि वो परम शांति मोहनीय क्रम का विलय पूर्णतया कौन कब करेगा। परंतु सामान्य रूप में भी मोहनीय क्रम पूरा क्षीण नहीं भी हुआ, काफी क्षयोपशांत भी हो गया तो भी शांति रह सकती है। जितना मोहनीय क्रम क्षयोपशांत है, हल्का है, उतनी हमें शांति मिल सकती है। कैसे? देखिए, मोहनीय क्रम का जो परिवार है, उसके जो मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, ये गुस्सा, मान, माया, लोभ, चिंता, भय, ये चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां 16, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 तो ये होगी। और नोकसाय की होती है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुत्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, नोकसाय है, ईसत कसाय, नोकसाय, 3 दर्शन मोहनीय की हैं, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। ये कुल 28 सदस्यों का परिवार है मोहनीय क्रम का, 28 मेंबर हैं इसके, बहुत बड़ा परिवार है। और परिवार के सदस्य भी इतने प्रभावशाली हैं कि शांति को नष्ट करने में एक क्रोध ही ऐसा है कि शांति को काफी कमजोर बना दे, दूर कर दे। तो मोहनीय क्रम के जो ये सदस्य हैं, इनमें हम ध्यान दें। अनंतानुबंधी कसाय कम हो गया, फिर अप्रत्याख्यानी क्षयोपशांत हो गया, मान लें प्रत्याख्यानी क्षयोपशांत हो गया, मात्र संज्वलन रहा है, तो आशा करें काफी अशांति दूर है। परंतु संज्वलन भी कई बार अशांति पैदा कर सकता है। इधर ये हास्य या भय, शोक आदि आदि ये भी अशांति पैदा कर सकते हैं। आदमी को शांति में रहना है तो मोहनीय क्रम पर ध्यान देना चाहिए, उसको कमजोर करना चाहिए। जैसे गुस्सा है,
गुस्सा ज्यादा आता है, सहन नहीं कर सकता, मन के प्रतिकूल हुआ, गुस्सा आ गया। यह हमारी कमजोरी माने कि मन के प्रतिकूल हुआ और मन में गुस्सा, कई बार बोले न बोले मन में ही आ जाता है। गुस्सा शारीरिक कार्य योग में भी आ सकता है, वचन योग में भी आ सकता है, मन योग में भी, मनोयोग में भी हो सकता है। जैसे गुस्सा मन में तो आ गया, पर ठीक है मन में आ गया, बोलना नहीं, ऐसा मौन रख लो, तो वचन योग तो बच गया गुस्से से। गुस्सा आ गया, थप्पड़ लगाने की इच्छा हो गई, जैसे तैसे समझा लिया मन को, इतना गुस्सा नहीं करना, थप्पड़ तो नहीं मारना है, तो गुस्सा मन तक रह गया। वरना आदमी गुस्सा आ गया मन में, फिर बोलना भी शुरू कर दे, कौन छोटा कौन बड़ा ये परवाह न करके कुछ भी बोलना शुरू कर दे, हाथ भी उठा ले। अब यह गुस्सा है, फिर मन अशांत रहे, इतना गुस्सा हो गया, गुस्से में लाल पीला, तो गुस्सा खुद को भी अशांत, सामने वालों को भी, यानी निमित्त वह भी अशांति का बन सकता है। तो गुस्सा एक अशांति का कारण है। इसी प्रकार भय, भय से अशांति हो जाती है। भय है, अरे मेरी बात पकड़ में आ गई तो बदनाम हो जाऊंगा, तो वह मुझे मार देगा, तो अनेक रूपों में, मेरा कोई माल उठा के ले गया तो, चोर ले गया तो, ये भय है। तो भय से अशांति हो जाती है। वो गुरुजी थे, यात्रा कर रहे थे, यात्रा बिहार यात्रा, साथ में एक ही चेला था, एक गुरु एक चेला। चेला अच्छा समझदार बच्चा था, लड़का छोटा ही था पर समझदार था, 14-15 साल का ही, समझदार लड़का, साधु था, अच्छा थोड़ा स्वाध्याय भी करता और गुरुजी की सेवा भी करता, खूब सेवा करता गुरुजी की, थोड़ा थोड़ा व्याख्यान आदि भी थोड़ा थोड़ा दे देता, गुरुजी के साथ रहता था। गुरुजी यूं गांव से गांव, गांव से गांव जाते, तो गुरुजी का भी सामान था, वो कुछ तो चेला ले लेता और कुछ गुरुजी ले लेते, थोड़ा बहुत सामान गृहस्थ ले जाते वो। अब गुरुजी गांव से गांव जाते तो चेले से कहते, रे चेला देख लेना सब सुरक्षित है ना, स्थान सब सुरक्षित है ना, ध्यान दे लेना, कोई खतरा भय तो नहीं है ना, सब ठीक है ना। फिर आगे जाते, चेला देख लिया ना, स्थान सब सुरक्षित है ना, कोई खतरा भय तो नहीं, सब ठीक है ना, सेफ स्थान होना चाहिए, कोई सामान ले न जाए कुछ, यूं अनेक बार गुरुजी कहते। तो चेले के मन में आया कि पिछले कई दिनों से देखता हूं गुरुदेव बार बार कहते हैं भी सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना, देख लो अच्छा स्थान है ना, कोई अलमारी है कि नहीं सामान रखने के लिए, यूं बार बार इतना क्यों कहते हैं, हमारे पास क्या ऐसी चीज है, क्यों इतना मन में कि सुरक्षित सामान कैसे रहे। कभी गुरुजी पर आशंका भी कैसे क्यों करूं, पर ये बार बार गुरुजी का कहना यह मेरे मन में एक शंका पैदा करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं गुरुजी। एक दिन वो सुबह सुबह गुरुजी ने कहा मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, शारीरिक अपेक्षा से जाकर आ रहा हूं, कुछ देर बाद हमें रवाना होना ही है। तो गुरुजी थोड़े बाहर शौच के लिए गए, पीछे से चेले ने गुरुजी का सारा सामान चेकिंग की, सामान की क्या क्या है, वो कुछ सामान गृहस्थ गाड़ी में ले जाते, कुछ खुद लेते, सारा सामान देखा। तो गुरुजी के सामान में एक सोने की ईंट, सोने की ईंट पड़ी थी, छोटी सी ईंट एकदम सोने की चमकती हुई। चेले ने देखा रे गुरुजी के पास सोने की ईंट, यह परिग्रह गुरुदेव के पास, हम तो परिग्रह के त्यागी कहलाने वाले हैं, अपरिग्रही संत अपरिग्रही होते हैं, यह परिग्रह की माया गुरुजी के पास कैसे। गुरुजी के तो नियम है परिग्रह, पैसा सोना चांदी सब कुछ नहीं रखना, यह कैसे आ गई। उसको निकाला,
पास में कोई नदी बहती थी। चला गया, नवकार मंत्र जपार, ईंट को नदी में फेंका, बोसरे बोसरे, वापिस आ गया। सब सामान चेले ने पहले ही तैयार कर लिया। गुरुजी आए कि चला चले, हाँ गुरुदेव पधारो पधारो, सब तैयार है, सामान सब व्यवस्था हो गई है। जो थोड़ा सामान गुरुजी लेते खंडे वो ले लिया, चेले ने अपना सामान ले लिया, गृहस्थों को देना था वो गृहस्थों को बुला दिया, आगे चले। 10 किलोमीटर बाद अगली मंजिल आई जहाँ प्रवास करना था। फिर गुरुजी चेला गए मकान में। गुरुजी के वही बात कि चेला देख लेना सब सुरक्षित स्थान है ना, सामान की सुरक्षा ठीक रहे, सब कोई खतरा तो नहीं है ना, देख लेना यहाँ सब। तो चेला बोला गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, आप कोई चिंता मत करो। नहीं चिंता नहीं, सामान की सुरक्षा सब सुरक्षा है, कोई चिंता नहीं, खतरा कुछ नहीं है। अब चेला 2-3 बार बोला खतरा कुछ नहीं है, खतरा कुछ नहीं है। तब थोड़ा सा गुरुजी को वहम पड़ा, बार बार क्यों बोलते हैं खतरा नहीं, क्या बोलते हो तुम खतरा नहीं खतरा नहीं। चेला बोला गुरुदेव वो खतरा था ना सोने की ईंट का, वो मैंने नदी में फेंक दिया। अरे ये क्या कि गुरुदेव आपके पास सोने की ईंट, आप तो अपरिग्रह, आप और मैं तो अपरिग्रह के नियम वाले हैं। चला नियम तो वही है, मेरे से तो प्रमाद हो गया, किसी भक्त ने कहा कि एक ईंट ले लो सोने की, तो मैंने सामान में डाल ली, भूल हो गई। गुरुदेव कोई बात नहीं, यानी मनो जम हम पुब मकाशी पमायनम, भूल छदमस्त है, आप भी गुरु छदमस्त है ना, कोई बात नहीं, आप उसका प्रायश्चित ले लो। और आगे से मैं तो क्या कहूँ, आप तो गुरु हैं मेरे, आगे से ध्यान रखना चाहिए हम सबको ही कि ऐसी भूल परिग्रह वाली भूल नहीं होनी चाहिए। कि नहीं चला हो गई वो हो गई, आइंदा भूल नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब वो भय क्यों हुआ बार बार, खतरा खतरा कि वो परिग्रह है, लोभ है, परिग्रह है, तो भय हो गया। और भय होने से थोड़ी वो शांति में भी बाधा पैदा हो सकती है। तो गुस्से से भी अशांति, भय से भी अशांति, लोभ से भी अशांति, लोभ अशांति पैदा कर देता है। मन में चिंता रहती है तो चिंता से अशांति होती है। आदमी के मन में तनाव, चिंता, व गृहस्थों के तो कितनी चिंता, वो जैसा गलत्ते का चिंता, एक चिंता मिटे तो दूसरी चिंता फिर कई बार आ जाती है, चिंता पर चिंता। परंतु स्थितियां आ जाए, समस्याएं आ जाएं, फिर भी हमारे मन में चिंता का भाव न हो, निश्चिंत रहें। तो अशांति को दूर रखने के लिए चिंता को दूर रखें, गुस्से को दूर रखें, भय को दूर रखें, लोभ को दूर रखें, तो काफी शांति रह सकती है। परंतु प्रश्न है कि उपदेश तो बहुत बढ़िया दे दिया आपने, चिंता मत करो और गुस्सा मत करो और भय मत करो और लोभ, पर ये बातें हों कैसे, बड़ी कठिन चीजें हैं। अब कठिन काम भी आदमी कर सकता है, कठिन लगने वाला काम आदमी करता भी तो है ना। तो ये चीजें कठिन है, पर पुरुषार्थ करे आदमी, प्रयास करे, ये मेडिटेशन करे, ध्यान करे, अनुप्रेक्षा करे, संकल्प करे, सामायिक की साधना करे। और शनिवार की सामायिक सायं 7 से 8 के बीच जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ हैं, शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक करें और उसमें तेरा पंथ प्रबोध जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय हो। भिक्षु स्वामी और तेरा पंथ पर मानव आधारित तेरा पंथ प्रबोध और गुरुदेव तुलसी की कृति, बहुत सुंदर ग्रंथ है तेरा पंथ प्रबोध। और मैं भूल न करूं तो एक तरह का स्तोत्र सा है, वह स्तोत्र सा, अपनी राजस्थानी भाषा का स्तुति ग्रंथ है, स्तोत्र है, और बड़ा सुंदर एक गेय ग्रंथ है। यह याद हो तो बढ़िया, वरना जिस पढ़ करके भी स्वाध्याय हो उसमें अनेक बातें आ जाती है, सिद्धांत की बात भी आ गई, जीवन वृत्त की बात भी आ गई।
अनुशासन की बात भी आ गई, कितनी कितनी बातें तेरा पंथ प्रबोध ग्रंथ में आ गई है। तो सामायिक करें, स्वाध्याय करें, अनुप्रेक्षा करें। अभ्यास करते करते आदमी इस मोहनीय क्रम को कमजोर बना सकता है। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अभ्यास से सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। तो हम अभ्यास करें, इस मोहनीय क्रम को कमजोर करने का प्रयास करें, तो शांति तो भीतर में तैयार है।